गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले कि आप किसी वेब सीरीज या निकाद मूवी के आगोश में खो जाएं, एक मुद्दे पर जो मैं चर्चा करना चाहता हूं। मुद्दा काफ़ी यूनिक भी है, थोड़ा सा ताना सा भी दिखता है और आपके समाज में रहने वाले बड़े से समूह को प्रभावित भी कर रहा है। निर्णय क्या है? निर्णय यह है कि सरकार चाहती है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं नियमित समय पर हो। जेईई इंजीनियरिंग फील्ड की एग्ज़ाम है और नीट जो है वो मेडिकल क्षेत्र के एग्ज़ाम। पर क्या ये निर्णय एकदम व्यवहारिक है या समय के अनुकूल है? राजनीति को थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, पक्ष विपक्ष के तर्कों को साइड रखें, तो यह निर्णय बिल्कुल भी समय के अनुकूल नहीं लगता। ऐसा भी नहीं है कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, पर क्या परीक्षा ऐसे समय पर होनी चाहिए जब देश में रोज 70,000 से अधिक कोविड-19 के केस मिल रहे हों। देश में 1,000 से अधिक मौतें केवल कोविड-19 के कारण हो रही हैं। कोरोना की पहुंच गांव, मोहल्ले, कस्बों, शहरों, घरों तक पहुंच गई हों, तब क्या हमारे लिए एग्ज़ाम्स मायने रखते हैं या खुद की सुरक्षा? एग्ज़ाम्स की तारीखें आ चुकी हैं, सितंबर में ये एग्ज़ाम होने हैं। अब जाहिर सी बात है, ये एग्ज़ाम किसी गांव या किसी छोटे स्कूल में तो आयोजित होंगे नहीं, बड़े शहरों में इनके सेंटर होते हैं। और इस महामारी के दौर में, संक्रमण के दौर में भाग लेने वाले छात्रों को, एग्ज़ाम देने वाले छात्रों को यात्राएं करनी पड़ेंगी, जबकि बसें और ट्रेनें एकदम सीमित तौर पर अस्तित्व में हैं। तो लोगों को जो एग्ज़ाम का हिस्सा बनेंगे उन्हें यात्राएं करनी पड़ेंगी, और वो भी प्राइवेट माध्यमों से। तो क्या ये हर वर्ग के पहुंच की बात है? दूसरी चीज़, जब छात्र एग्ज़ाम लेने के लिए एक जगह से दूसरे जगह स्थापित होंगे, तो यह भी डर बना रहेगा कि वो संक्रमण लेकर आ सकते हैं, या जब वापस घर जाएंगे तो संक्रमण को लेकर जाएंगे, क्योंकि इस बीच वो कमरे शेयर करेंगे, होटलों में ठहरेंगे, रिश्तेदारों या पहचान वालों के पास अपना जमावड़ा रखेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, और एक बड़ी सी भीड़ शहरों और एग्ज़ाम सेंटरों की ओर जाएगी। इसमें से कोई कंटेनमेंट जोन से आया होगा, कोई कोविड-19 से इन्फेक्टेड होगा, और छात्र इस मानसिक स्थिति में भी होगा कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो क्या इस बात की गारंटी है कि मैं संक्रमण को लेकर वापस नहीं जाऊंगा? मेरे सुरक्षा के क्या मापदंड हैं? और इन्हीं कारणों से लगातार छात्र जो हैं वो एग्ज़ाम को अभी देने की स्थिति में नहीं। छात्र चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे, पर अभी नहीं देंगे। 2 बार एग्ज़ाम की तारीखें टल चुकी हैं और अब सितंबर में होने वाले एग्ज़ाम के लिए सरकार अपने निर्णय पर ठहरी हुई है। वो चाहती है एग्ज़ाम हो, और जब सरकार का निर्णय आ गया तो छात्रों के पास एक रास्ता बचता है कि वो कोर्ट जाए, और कोर्ट गए भी। तब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष के तर्कों को सुनते हुए अपना फैसला सरकार के पक्ष में रखा। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णयों को सभी पक्षों ने एकदम आत्मसात कर लिया हो, दिल से अपना लिया हो, ऐसा भी नहीं। इस निर्णय का भी भरपूर विरोध हो रहा है। सबसे पहले तो राजनीतिक ही विरोध हो रहा है। लगभग 7 राज्यों के सीएम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध में रिव्यू पिटीशन डाल रही है। छात्र ऑनलाइन मुहिम चला रहे हैं। कई जगहों पर काली पट्टी और मुखौटे पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। सेलिब्रिटीज, नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को मेल किए जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं। पर सरकार का इस मुद्दे पर कहना है कि परीक्षाएं 2 बार टल चुकी हैं, और एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेईई और नीट की परीक्षा आयोजित कराती है। उनका कहना है कि इस तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में पेपर तैयार करने होते हैं, सेंटर तक पेपर पहुंचाने होते हैं, पेपर लीक होने से बचाने पड़ते हैं, राज्य सरकारों से तालमेल बैठाना पड़ता है, और इनके लिए 90 से 100 दिनों का, यानी कि 2 से 4 महीनों का समय लगता है। इस बार भी परीक्षाएं पोस्टपोन होती हैं, स्थगित होती हैं, तो हमारी मेहनत जो है बेकार चली जाएगी।
क्योंकि अभी सितंबर का समय चल रहा है। एग्ज़ाम सितंबर में ना होने की स्थिति में अगला शिक्षण सत्र सही समय पर शुरू नहीं हो पाएगा। सरकार का एक मजेदार तर्क ये भी है भाई कि 85% छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए, और सरकार इसे छात्रों की रजामंदी के तौर पे देख रही। ये भी तो हो सकता है कि बच्चों ने, छात्रों ने अपना एडमिट कार्ड इसलिए डाउनलोड किया हो कि उनका सेंटर कहाँ है। ये कोई रजामंदी, स्वीकृति या हस्ताक्षर अभियान तो है नहीं कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड को ही उनकी रजामंदी मान ली। तो एक तरफ सरकार है, दूसरे तरफ छात्रों की बड़ी संख्या। आने वाले समय पर रिव्यू पिटीशन के आधार पर या सरकार के निर्णयों के आधार पर भविष्य की कहानी, सितंबर में जो होने एग्जाम का जो तरीका क्या होगा, इसे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा या आगे बढ़ा दिया जाएगा, ये भविष्य की बात होगी। पर एग्जाम से मुझे याद आया, और भी एग्जाम होते हैं जो सही समय क्या, सालों भर भी आपको वो दिखाई नहीं देते। कई तो कोर्ट में अभी तक लटके पड़े। रेलवे के एग्जाम, एनटीपीसी के एग्जाम, राज्य लोक सेवा के एग्जाम रद्द हुए जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। उनके लिए ना कोई मुहिम है, ना सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी तरह का कोई डिबेट है। आप उस देश के नागरिक हैं जहां छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से ज़्यादा सिलेबस, परीक्षा की तारीख और शैक्षणिक सत्र का होना, शैक्षणिक सत्र का नियमित होना एक जरूरी मुद्दा माना जाता है। आगे आपका नज़रिया तय करेगा कि एग्ज़ाम सही समय पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको मुद्दा समझ आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।